इस वक्त टेस्ट, वनडे या टी20 कोई भी पैटर्न की क्रिकेट हो, दुनिया में सिर्फ दो टीमें राज कर रही हैं। एक इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है कि आज जब ये टेस्ट मैच खत्म हो गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और 4-1 के साथ ये होम सीरीज इंडिया ने जीती। मैंने पहले रोज़ कहा था कि ये टेस्ट मैक्सिमम 3.5 दिन तक जा सकता है, मगर ये तीसरा दिन भी पूरा नहीं कर पाया। और एक और खूबसूरत चीज़ कि इंग्लैंड के आप स्कोर कार्ड देखें तो उनके जो रन है ना, बेयरस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। नहीं तो आप स्टैट उठा के देख लें। मतलब रोहित शर्मा ने 13 चौके लगाए, शुभमन गिल ने 12 चौके लगाए। मैं छक्के काउंट नहीं कर रहा। आप उनके ओपनर्स आगे से देख लें, जैक क्रॉली और बेन डकिट, ओप और पॉप, इनके स्कोर देख लें, वो चौके छक्के ज़्यादा बनते हैं इनके टोटल स्कोर से। तो ये है एक ख़ास चीज़। और अगर ये लग रहा है कि ये टोटल स्पिन ट्रैक था, तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादती होगी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, लग रहा था कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और जब इंग्लैंड उधर बैटिंग कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग करना तो नाके चने चुबाने के बराबर है। और मुझे लगता है कि अश्विन ने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने पहली इनिंग के अंदर भी 4 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग के अंदर 5 विकेट्स ली। कुलदीप यादव ने भी पहली इनिंग में 5 फिर 2 ली। कुल मिलाकर स्पिनर्स का जाल जो था वो गोरों के कदमों पर बिछाया गया, उनको फंसाया गया और उनके कदम लड़खड़ाए। और कन्विंसिंग आप जिसे कह लें कि एक जीत मिली टीम इंडिया को, और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-1 से जीती। मुझे लगता है कि ये एक बहुत डौना ख्वाब रहा है ये सीरीज़, और एग्जैक्टली डिटो कॉपी हुई है पहली जो इससे पिछली सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड ने इंडिया के अंदर। उधर भी पहला टेस्ट जीता था और उसके बाद बुरी तरह से पिछले थे, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अगरचे इस आखिरी टेस्ट के अंदर जॉय रूट ने थोड़ी रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई, मगर कुल मिलाकर पूरी की पूरी इंग्लिश टीम जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई, खासकर रीड करने में कि इंडिया के स्पिनर्स को खेलना कैसे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब आईपीएल में ये सब बल्लेबाज खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर तो बड़े चौके छक्के लगा रहे होते हैं और टेस्ट के अंदर ये फिसलते हैं। टेस्ट के अंदर और आईपीएल या टी20 के अंदर बहुत डिफरेंट गेम है। वैसे वनडे के अंदर भी इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से फंसी थी इंडिया के अंदर। एक्चुअली में टी20 में नया बॉल है, 20 ओवर तक है, पिच भी थोड़ी डिफरेंट होती है, और यहाँ पर पिच भी जो है वो एकदम डिफरेंट है। और फिर एक बॉल लेके चल रहे हैं टेस्ट के अंदर, और फिर स्पिनर्स को आपने खेलना है, और इतना टर्न मिल रहा है वहाँ पर, और क्वालिटी स्पिनर्स को खेलना है। मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मगर अब ये चैंपियनशिप का फाइनल जो है इंडिया 2 बार खेला, और एक बार न्यूजीलैंड से हारा, एक बार ऑस्ट्रेलिया से हारा। बट मुझे लगता है कि ये इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट ज़रूर होगी, क्योंकि बिल्कुल बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर फैन भी स्टैट्स दे रहे होते हैं कि इंडिया जो है लास्ट 10 ईयर कितने फाइनल खेला है और फाइनल वो हारा है, मतलब चोकर्स का टैग दे। बट मुझे लगता है कि आप इतने करीब जाकर पहुंचते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी जीत होती है। और हर बार ऐसा नहीं होता कि आप करीब पहुंचते हैं, फाइनल खेलते हैं और आप हार जाएं, फाइनल खेले और आप हार जाएं। ऑफकोर्स आप ट्राई कर रहे हैं तो इतनी ट्राइयों के बाद एक कामयाबी ज़रूर आपको मिलती है। और अगरचे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी इंडिया हारा, मगर कुल मिला के टेस्ट के अंदर अब इंडिया की जारादारी अच्छी तरह से दिख रही है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान टीम की सीरीज़ कवर की है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में भी इंडिया का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ें नहीं है जो टीम इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान 3-0 से अगरचे वहाँ पर हारा, मगर 2 टेस्ट ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था, एक मेलबर्न वाला, एक सिडनी वाला। और वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को आकर ऑस्ट्रेलिया को हराया एक टेस्ट मैच। साफ है कि जब इन दोनों का भिड़ होगा तो उसमें मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी होगा। मगर अब अगर हम कंक्लूड करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ को, तो मुकम्मल हाकमियत दिखाई दी है टीम इंडिया की। और उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बॉलिंग, बैटिंग, इवन फास्ट बॉलिंग के अंदर भी बुमराह ने एक डिफरेंस दिखाया। आप 3-4 क्रिकेटर्स को निकाल के देख सकते हैं कि ये 3 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मेन डिफरेंस दिखाया, जिनमें बुमराह हमेशा रहते हैं कि इंडिया का किसी के साथ भी मैच हो, बुमराह एक डिफरेंट करैक्टर रहते हैं, एक डिफरेंस रहते हैं 2 टीमों के बीच में। जायसवाल रहे, और इसके साथ अश्विन को भी आप कह सकते हैं कि ये 3 वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने मेन डिफरेंस पैदा किया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में। इसके अंदर बाकियों की कंट्रीब्यूशन भी है, इसमें 200 किए शुभमन गिल ने, 200 किए रोहित शर्मा ने, बाकी भी थोड़ा सा सरफराज खान ने जो नॉक खेली कुछ, वो बहुत अच्छी खेली हैं। और मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव में, एक डिटेल इनके साथ इनके ऊपर व्लॉग नहीं हो सका, बट सरफराज खान बड़े टाइम से मैं इन पर नज़र रख रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो हमेशा इन पर आवाज़ उठी थी। मेरी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ जब भी बात होती थी इनका जिक्र होता था। फिटनेस को लेकर शायद थोड़ा सा रहता है कि यार फिटनेस का प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली, केएल राहुल के ना होने के बाद आपको ये एक अच्छे एक क्रिकेटर मिले हैं, और ये लंबी रेस के घोड़े होंगे। ये आप मेरे अल्फाज देख लीजिएगा, ये कहीं पर भी अच्छा खेलेंगे क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ये इनका है। और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है वो जिसे बोलते हैं ना चढ़ के खेलना,
वो बॉलर्स को दिमाग में बैठाते नहीं है। अगरचे अब इंडिया के अंदर खेलें मगर जहाँ पर भी रन करेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे रन ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर इंडिया पांचों मैदान के अंदर मुझे लगता है जो एक टेस्ट हारा था उसमें भी वो जीत सकता था, बट 4-1 के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हुई है। और अब आईपीएल का धूमधाम चलेगी, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो मेन मुकाबला है वो T20 वर्ल्ड कप का है। और मुझे लगता है कि अब आगे कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोई टीम भी नहीं खेलेगी, क्योंकि अब सब वाइट बॉल की तरफ आएंगे, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, और इंडिया इसकी तैयारी जो है अपने आईपीएल के जरिए करेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये पूरी की पूरी सीरीज़ में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, और आपका हीरो कौन है? मेरा जो सवाल है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।